गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं आज स्टूडियो और मैं हूं वसीम। आज का हमारा टॉपिक है कि डेक के अंदर ये अक्सर फॉल्ट आ जाते हैं, जो कि आवाज़ वगैरह ना कभी गरा कर आती है, कभी ठीक नहीं आती, कभी हमिंग वगैरह आती है, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। तो उन सब के लिए आज एक वीडियो बना रहा हूं मैं। आज ये मेरे पास एक ओल्ड मॉडल का डेक आ गया था, ठीक है। तो ये मेरे पास आया है, तो मैंने सोचा आप लोगों से इसकी वीडियो सारी शेयर कर दूँ। आप देख सकते हैं कि कैसी गंदी हालत है, और लिहाजा हमारे पास ऐसे आते रहते हैं कस्टमर जो कि पहली बार खुलते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है। तो हाँ, ये हमारे टॉपिक नहीं है, हम टॉपिक से हट रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेक जो भी है उसकी आवाज़ का प्रॉपर सबसे जो पहला काम है वो है करंट का, ठीक है। ये इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 25/25 का या 35/35 का, दो ट्रांसफार्मर होते हैं, या तो 35/35 होता है या 25/25 होता है, ठीक है। अब ये है 35/35 का ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसकी जो सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बता दूं कि करंट कहाँ से कहाँ आता है। ये जो तीन वायरें आपको नज़र आ रही हैं, ब्लू, रेड, ब्लू, ठीक है, ये तीन जो वायर हैं ये तीनों की तीनों करंट के लिए होती हैं 35/35 के लिए, ठीक है। ये 35/0/35 यहाँ पर लिखा होता है, 35/35 या 35/0/35, ठीक है। ये तीनों वायर 35/0/35 के लिए होगी। उसके बाद ये दो वायर जो होती हैं ये होती हैं 12 वोल्ट के लिए, जो कि हम अपने बेस टोन को देते हैं, या MP3 को चलाने के लिए हमारे पास 12 वोल्ट होना चाहिए। ये दो तारें उसके लिए होती हैं। तो इनको आगे AC सप्लाई से DC सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर AC सप्लाई आ रही है, ये पांचों वायर AC सप्लाई दे रही है हमें, ठीक है। अब AC को हम DC में कन्वर्ट करते हैं। DC में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रिज 4 डायोड और एक कैपेसिटर के ज़रिए ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है। यहाँ पर 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है और 4 डायोड लगे हुए हैं, ठीक है। इनके ज़रिए हमें यहाँ से 12 वोल्ट DC मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 12 वोल्ट DC मिलने के बाद वो चला गया हमारे बेस टोन के अंदर और MP3 के अंदर यहाँ पर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर 12 वोल्ट चला गया। अब 12 वोल्ट को हम डायरेक्ट MP3 में नहीं दे सकते, तो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक ये छोटा सा हमें रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर लगा लें इसको, जो कि करंट को लो पास करता है, ठीक है, हाई वोल्टेज से लो में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट बनाकर इस MP3 को देता है, और यहाँ पर एक ये ब्लूटूथ चिप लगी हुई है, इस चिप को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से ये दोनों मॉडल ओके हो जाते हैं, ऑन होते हैं, और ऑन होने के बाद ये करंट देते हैं इस बेस टून को। यहाँ पर सिग्नल मिलते हैं बेस टून को, बेस टून जो कि कन्वर्ट करता है ट्रेबल में और बेस के अंदर, ठीक है। ट्रेबल, बेस और टून के अंदर कन्वर्ट करता है इनको, और यहाँ पर हम वॉल्यूम लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये वॉल्यूम ओके होने चाहिए। इन वॉल्यूम को चलाने के बाद पता लगा कि ये ठीक है या ख़राब है। उसके बाद जाता है सिग्नल हमारे पास इस कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। ये जो कैपेसिटर बड़ा सा लगा हुआ है यहाँ पर, इसके ज़रिए इसका इस पूरे मॉडल का इनपुट होता है, इस पूरे मॉडल का इस कैपेसिटर के ज़रिए इनपुट होता है, और इनपुट होने के बाद यहाँ से ये जाता है इस ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर जब अगर आवाज़ का मसला हो तो सबसे पहले ये जो तीन छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इन तीन ट्रांजिस्टर को चेक किया जाता है। ये ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, आवाज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ या इनका वॉल्यूम आपका यानी कि वॉल्यूम बढ़ाकर थोड़ा सा आगे सप्लाई करते हैं इन दो ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से सिग्नल देते हैं, यहाँ से सिग्नल थोड़ा सा लो होता है, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा हाई हो जाता है, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा और ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। और ये जो दो ट्रांजिस्टर हैं ये सिग्नल देते हैं इन बड़े दो ट्रांजिस्टर्स को, जो कि फुल हाई बेस या लाउडनेस का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर आवाज़ की सही आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं आ रही और चल रहा है डेक, आवाज़ पूरी दे रहा है, लेकिन आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो फॉल्ट आपका इन तीन ट्रांजिस्टर के अंदर होगा। इन तीन ट्रांजिस्टर को आप चेक करें तो आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपका डेक बिल्कुल भी नहीं चल रहा और आवाज़ दे रहा है फुल ज़्यादा हैवी किस्म की,
एक ही आवाज़ दे रहा है, ना कोई साउंड दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ हमिंग आ रही है। तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि इन दो ट्रांजिस्टर्स में से एक ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। ये एक ट्रांजिस्टर का नंबर है A683 और दूसरे का ट्रांजिस्टर का नंबर है C1383, ठीक है। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर ये वाला और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इन दोनों ट्रांजिस्टर में से एक ट्रांजिस्टर, ज़्यादातर एनपीएन ट्रांजिस्टर ही ख़राब होता है, पीएनपी बहुत ही कम ख़राब होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों ट्रांजिस्टर में से चेक करें। अच्छा, ये चेक किए, अगर ये भी बिल्कुल ओके हैं, ये भी ठीक हैं, और अगर आपकी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रही, तो फिर मसला क्या है? फिर मसला है इन दो ट्रांजिस्टर के अंदर, क्योंकि अगर ये दोनों ओके होंगे तो आपकी आवाज़ ज़रूर आएगी। अगर ये ओके नहीं है तो आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, कहीं से भी आवाज़ नहीं आएगी। बस एक मरतबा ही आवाज़ आएगी, अगर आएगी तो, वरना आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फिर आप इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेक करें और चेक करने के बाद इनको चेंज कर दें। अब ये दो ट्रांजिस्टर हैं, ये इसकी दूसरी साइड के ट्रांजिस्टर है, ये ए साइड है, ये बी साइड है। अब ये बी साइड के ट्रांजिस्टर जो हैं, ये मैंने चेक किए हैं, इनमें से एक ट्रांजिस्टर ख़राब है और दूसरा ट्रांजिस्टर जो है वो भी तकरीबन ख़राब ही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज कर देंगे, यहाँ पर इनकी जगह नए लगा देंगे, और इस सर्किट के अंदर जो फॉल्ट है, जो भी मसला है इसको थोड़ा बहुत, तो उसको हम निकाल देंगे और फिर हमारा डेक ओके हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी दिल आज़ारी हुई हो किसी को भी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, गुड लक।